यही रही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स वाला चैनल। सीबीएसई क्लास 12 सफलता टेस्ट सीरीज डे 3। आप लोग का इंडियन इकोनॉमी का जितना भी क्वेश्चन था, मॉर्निंग और इवनिंग बैच दोनों का आज हम लोग आंसर करेंगे और डिस्कशन करेंगे, और आप लोग जल्दी से इसको मिला भी लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो मॉर्निंग बैच का था। पहला क्वेश्चन हम लोग का था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। स्टेटमेंट 1 बोल रहा था। स्टेटमेंट 2, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज फ्यूडल इकोनॉमी। ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, या स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो आंसर क्या होगा? तो जैसे कि हम लोग देखें, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज फ्यूडल इकोनॉमी, नहीं सर, फ्यूडल इकोनॉमी नहीं, सेमी फ्यूडल होगा, फ्यूडल नहीं होगा, क्या होगा? सेमी फ्यूडल। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज कोर्सिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, द एम ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज टू सपोर्ट द ब्रिटिश इंडस्ट्री। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो पहला क्या सही है हम लोग देखेंगे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज कोर्सिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, सही बात है। ब्रिटिशर्स के द्वारा ही कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कैश क्रॉप कल्टीवेटेड करवाया जाता था फोर्सफुल्ली, किसके बदले? तो फूड ग्रेन्स के बदले। दूसरा कह रहा, द एम ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज टू सपोर्ट द ब्रिटिश इंडस्ट्री, ये भी सही है। क्यों करवाया गया था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोर्सफुली? इसलिए क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड था एज अ रॉ मटेरियल कमर्शियल क्रॉप्स का या फिर कैश क्रॉप्स का, जिसके बदले वो इसको फोर्सफुली करवाया जाता था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द सेट ऑफ द इवेंट गिवन इन द कॉलम 1 एंड द करस्पॉन्डिंग ईयर इन द कॉलम 2, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट पेयर चूज करने के लिए। पहला कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया, या ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला का ए, यानी ए का 1, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया 1851, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा बी का 4, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को, क्या 1869 में टिस्को को इनकॉर्पोरेट किया गया था? बिल्कुल नहीं। तीसरा कह रहा है सी का 3, यानी फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया 1881, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया 1881 में कंडक्ट किया गया था। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल डी का 4, यानी 1869, ये भी सही है, यानी ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1869 में किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनकरेक्ट पेयर कौन सा होगा? इनकरेक्ट पेयर हमारा होगा बी का 4। बी का 4 नहीं होगा, बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 नहीं होगा। ठीक है, ये तो 1907 होगा, यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को कब होगा? 1907, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी का 4। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। ठीक है, पहला है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल विच क्लेम्ड अ लार्ज टोल ऑफ लाइव्स, फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे या मुंबई टू ठाणे, उसके बाद ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। यानी इनमें से जो भी इंसिडेंट पहले हुआ था उसको पहले रखना है, जो बाद में हुआ था उसको बाद में रखना है। तो हम लोग देखेंगे पहला ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब हुआ था? तो 1921 में। ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल विच क्लेम्ड अ लार्ज टोल्स ऑफ लाइफ, ये कब हुआ था? तो 1769-70 में। फिर फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे, तो ये कब हुआ था? 1853 में। उसके बाद ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, ये कब हुआ था? 1869 में। अब इसको सीक्वेंस में ऑर्डर कर लीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा 4, और फिर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 2 3 4 1 किस में है? 2 3 4 1 सी में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है ब्रिटिश लेविड नो टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, यानी असर्शन हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश कोई भी टैरिफ इंपोज नहीं किया था, किस पे? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे, जो कि इंडिया से ब्रिटेन को हो रहा था।
दूसरा कह रहा है रीजन इसका है कि अंडर द कॉलोनियल रूल इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर सफर्ड अ मैसिव डिके। ये असर्शन है और ये उसका रीजन है। तो क्या ये असर्शन इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू and region R is not the correct explanation of assertion A, या assertion A is true but region R is false, या assertion A is false but region R is true। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले देखिए assertion कह रहा है ब्रिटिश लेविड नो टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, ये तो सही है, यानी इंडिया से ब्रिटेन को जो एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल का उस पर कोई भी टैरिफ इंपोज नहीं किया गया था। क्या उसका रीजन ये था कि अंडर द कॉलोनियल रूल इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर सफर्ड अ मैसिव डिके? ये तो था, अंडर द कॉलोनियल रूल हमारा जो भी हैंडीक्राफ्ट था वो मैसिव डिके की ओर सफर कर रहा था, यानी हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस असर्शन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोथ द असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन जो कि मॉर्निंग बैच का था। अब चलिए हम लोग चलते हैं इवनिंग बैच में। इवनिंग बैच का पहला क्वेश्चन हम लोग का है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड ओनिंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2 हम लोग का कह रहा है इंडियन हैंडीक्राफ्ट फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट विच वर बेटर इन क्वालिटी एंड प्रिसाइसन दैन द इंडियन प्रोडक्ट। तो दोनों हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट आर सही, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और दूसरा जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसका डिमांड धीरे धीरे खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, जो मशीन मेड प्रोडक्ट ब्रिटेन से यहाँ पे आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement 1, the Tata Iron and Steel Company was incorporated in 1807. और Statement 2, the opening of Suez Canal in 1869 reduced the cost of ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल से लगभग 11,000 किलोमीटर के आसपास हमारा डिस्टेंस रिड्यूस हो गया था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जिसके कारण क्या हुआ था? तो इंडियन मार्केट में एक्सेस बहुत ईजी हो गया था। लेकिन क्या टिस्को, जिसको हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोलते हैं, वो 1807 में इनकॉर्पोरेट हुआ था? तो बिल्कुल नहीं। ये कब हुआ था? तो 1907 में। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। किसमें है? स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम 2 बाय मैचिंग देम विथ रिस्पेक्ट आइटम इन कॉलम 1, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। पहला क्या है? जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो क्या हो जाएगा? जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू इट वर्क थ्रू द सिस्टम ऑफ मिडिलमैन, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? तो वन विच शो द लिटिल और नो ग्रोथ इन नेशनल इनकम, यानी स्टेगनेंट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहां पे ग्रोथ रेट नहीं के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जिसका वन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इकोनॉमी। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल सही है, यानी असर्शन हमारा ए सही है। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। रीजन कह रहा है कि ब्रिटिशर्स फॉलो डिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी विच लीड टू द राइज ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बिल्कुल नहीं, राइज नहीं, क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, यानी जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पाए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो इवनिंग बैच का था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी असर्शन ए हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट
एक मोनोपोली कंट्रोल कर रहा था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे, तो बिल्कुल सही है, मोनोपोली कंट्रोल इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे कर रहा था। दूसरा, द ओपनिंग, इसका रीजन है द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल डिड नॉट एक्ट एज डिटर्मिनेंट प्रमोटिंग ट्रेड विथ ब्रिटेन, यानी कि जो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल था वो कोई भी डिटरमाइंट नहीं कर रहा था कि इंडिया के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, बिल्कुल ये गलत था। डिड नॉट नहीं होगा, डिड होगा, यानी कि ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल डिड एक्सेल द या डिटरमाइन द प्रमोटिंग ट्रेड विथ ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो आज सफलता टेस्ट डे 3 का हम लोग का ये डिस्कशन था। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सफलता टेस्ट सीरीज में, तब तक थैंक यू।